तो जैसा परफॉर्म हमने किया था ना अपने लास्ट प्रीमियर लीग गेम में अगेंस्ट साउथहैम्पटन, तो डर लग रहा था भाई इस गेम में जाने से पहले। और जिस चीज का डर था वही चीज हुई एंड वी लॉस्ट टू क्रिस्टल पैलेस। एंड क्रिस्टल पैलेस भाई अपनी पहली मेजर ट्रॉफी जीत चुकी है। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर क्रिस्टल पैलेस एंड दे टोटली डिजर्व इट। अगर मैं मैन सिटी की बात करूं तो भाई सारी स्क्वाड की परफॉर्मेंस काफी खराब थी। किस किस प्लेयर का नाम लूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ऊपर हालैंड की बात करूं तो भाई पूरी गेम में इनविजिबल था। जब पेनल्टी विन की मैनचेस्टर सिटी ने उसको लेनी चाहिए थी लेकिन उसने पेनल्टी नहीं ली। इससे पता लगता है भाई हालैंड का भी कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा लो है बिकॉज ऑफ हिज बैड परफॉर्मेंसेस ओवर द फ्यू मैचेस। और भाई मार्मुश को दी उसने पेनल्टी एंड मार्मुश मिसेस। और भाई काफी प्रेशर वाली पेनल्टी थी वो भाई। और उस प्रेशर वाली पेनल्टी को हालैंड को खुद लेना चाहिए था। बट भाई मेरे को समझ नहीं आया हालैंड ने ऐसा क्यों किया। और सच बताऊं तो एफए कप फाइनल हारने का इतना ज्यादा दुख नहीं है जितना इस चीज का दुख है कि हम केडीबी को अच्छा फेयरवेल देने में सफल नहीं हुए। हमारे पास चांस था भाई कि हैप्पी एंडिंग करने का फॉर केडीबी करियर, लेकिन भाई हमने वो चांस गवा दिया। और भाई काफी बुरा लग रहा है मेरे को फॉर केडीबी फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस कि हम उसको अच्छा फेयरवेल नहीं दे पाए। केडीबी डोंट डिजर्व दिस भाई। केडीबी ने जितना दिया है ना इस क्लब को, तो भाई अगर एफए कप भी जीत के दे देते तो ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन भाई फिर भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती। लेकिन ये जिंदगी का असूल है भाई, हैप्पी एंडिंग हमेशा नहीं होती। तो भाई बुरा लग रहा है कि केडीबी जीत नहीं पाया, लेकिन भाई अभी भी 2 गेम्स हैं। अभी भी हम केडीबी को देख सकते हैं ऑन द पिच फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो भाई मैं बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इंजॉय करोगे वो सारे पल जो अब केडीबी हमें देने वाला है इन नेक्स्ट 2 मैचेस। तो भाई इजी नहीं होने वाले हैं अपने अपकमिंग मैचेस। जैसा हमने परफॉर्म क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट किया तो भाई डर लग रहा है बिफोर गोइंग इनटू दैट मैचेस। अगर मैं बात करूं तो भाई अब ऐसा लग रहा है कि सारी टीम्स को पता लग चुका है कि मैन सिटी के अगेंस्ट कैसा खेलना है। डीप में बैठ जाओ और भाई काउंटर पे हिट करो मैनचेस्टर सिटी को, क्योंकि काउंटर में भाई हम तो दान में दे देते हैं गोल, बोलते हैं कर लो गोल भाई कर लो गोल। ये हालत हो गई है मैन सिटी की इस सीजन। भाई आपने देखा होगा कि काउंटर पे हमने कितने ज्यादा गोल खाए हैं। और ऊपर से हमारे डिफेंडर्स पैनिक कर जाते हैं व्हेन ओपोजिशन गोज ऑन काउंटर। और भाई अब सच में डर लग रहा है कि हम शायद टॉप 5 भी फिनिश ना कर पाए। हमें अपनी बची हुई नेक्स्ट 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स चाहिए अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग। अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। डर तो लग रहा है भाई, क्योंकि भाई मैन सिटी की फॉर्म काफी खराब चल रही है। ऊपर से भाई इस एफए कप फाइनल डिफीट की वजह से हमारी टीम का मोराल भी काफी डाउन होगा। तो भाई ये चीजें इफेक्ट करेंगी, आई नो इफेक्ट करेंगी अपने बचे हुई नेक्स्ट गेम्स में। लेकिन भाई हमें अपनी हार को भूलना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, तभी हम कुछ उखाड़ पाएंगे अपनी बची हुई गेम्स में। तो मैं बस यही होप करूंगा कि केडीबी को हम अच्छा फेयरवेल नहीं दे पाए, लेकिन भाई जो अब इस सीजन बचा हुआ है, एक ही चीज बची हुई है अब कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे फॉर नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग या नहीं। और अब मैं यही होप करूंगा कि मैन सिटी अपना 100% देगी। अगर मैं भाई मैच की बात करूं अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, तो भाई मैं क्या बात करूं भाई, सबकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी। अगर मैं अपने विंगर्स की बात करूं डोकू और सेवन्यू, भाई पहले हाफ में तो भाई कुछ किया ही नहीं उन्होंने। और ऐसा लग रहा था कि बिलो एवरेज विंगर्स हम खिला रहे हैं दिस मैच। और ऊपर से भाई जब सेकंड हाफ आता है, आई नो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट, चाहे सेवन्यू हो ऑन राइट चाहे डोकू ऑन लेफ्ट, लेकिन भाई नो आउटपुट। फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग काफी खराब है हमारे विंगर्स की। और भाई हम लैग कर रहे हैं फिनिशिंग। क्या करेंगे भाई हम पोसेशन रख के, क्या करेंगे भाई पास पास करके, अगर हम गोल ही नहीं कर पा रहे। तो भाई काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही मैनचेस्टर सिटी की। और भाई जब हमने लाइनअप देखी तब भी हम हैरान थे भाई कि नीको गोंजालेस को क्यों नहीं खिलाया पेप ने। आई डोंट नो भाई क्यों नहीं खिलाया। मे भी भाई थोड़े डिसिप्लिन इश्यूज हैं उसके, फाउल्स इजीली कर लेता है, शायद इसीलिए पेप ने उसको नहीं खिलाया। और पेप गेम में कंट्रोल चाहता था,
इसलिए उसने बर्नार्डो सिल्वा को खिलाया भाई। और भाई बर्नार्डो सिल्वा और केडीबी को अगर तुम डीप खिलाओगे तो भाई टीम सफर करेगी 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 ही करेगी। तो भाई निको गोंजालेस को खिलाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। और अकांजी भी भाई एज राइट बैक काफी स्लो था और भाई स्लो डाउन कर रहा था पेस हमारे अटैक की। वहां अगर नूनेस होता, इवन रिको होता, तो शायद हम बेटर करते। लेकिन मैं समझ सकता हूं भाई अकांजी को क्यों खिलाया होगा पेप ने, क्योंकि भाई अकांजी वाली साइड एजे खेल रहा था और एजे को भाई काउंटर करने के लिए एक अच्छा डिफेंडर चाहिए था, शायद इसीलिए अकांजी को खिलाया होगा पेप ने। लेकिन भाई अकांजी की तरफ से भी भाई ज्यादा कुछ दिखा नहीं हमें, स्पेशली इन अटैक। और जो भाई एजे का गोल भी आया फॉर क्रिस्टल पैलेस, वो भी भाई अकांजी की मिस्टेक की वजह से आया। अकांजी को वो बॉल रोकनी चाहिए थी लेकिन भाई नहीं रोक पाया। और भाई मार्मूश भी खेल रहा था अटैक में विद हालैंड, और भाई उसकी गेम भी भाई इतनी अच्छी नहीं रही। पेनल्टी हालैंड ने उसको दी लेकिन मार्मूश मिस करता है पेनल्टी, और आई नो भाई काफी प्रेशर वाली पेनल्टी थी। एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दिस मैच, हैंडरसन का वो एरर जिसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था। क्लियरली भाई दिख रहा था कि हैंडरसन ने बॉल को टच किया है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन भाई वीआर हमारे अगेंस्ट, सारे हमारे अगेंस्ट है भाई। नोबडी वांट्स इन दिस इंटायर वर्ल्ड कि मैनचेस्टर सिटी कुछ जीते। अकॉर्डिंग टू मी वो क्लियरली फाउल था, रेड कार्ड मिलना चाहिए था हैंडरसन को। लेकिन भाई ये चीज फेवर में गई क्रिस्टल पैलेस के, और भाई अगर हैंडरसन को वहां रेड कार्ड मिल जाता तो भाई आई एम डैम श्योर इस गेम का रिजल्ट कुछ और होता और शायद एफए कप हम जीतते। क्योंकि हैंडरसन ने बाद में भाई काफी अच्छे सेव्स किए और पेनल्टी भी सेव की। तो भाई अगर वहां मिल जाता ना रेड कार्ड, भाई रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन भाई हमारे फेवर में ये रिजल्ट नहीं गया। और भाई रेफरी डिसीजन भाई काफी खराब रहते हैं भाई, प्रीमियर लीग हो, एफए कप हो, इवन चैंपियंस लीग में हमें देखने को मिलते हैं भाई काफी गंदे रेफरी डिसीजन। तो भाई ज्यादा इस इश्यू पे बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई रेफरी डिसीजन किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन भाई इतने इंपॉर्टेंट मैच में, एफए कप फाइनल मैच में इतना ब्लंडर करना बाय रेफरी भाई इज जस्ट शॉकिंग। तो मैं होप करूंगा भाई कि रेफरी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी इन अपकमिंग सीजन्स। और जब रेफरी डिसीजंस इतने खराब होते हैं ना तो गेम का मजा खराब हो जाता है। तो भाई हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन उसके अलावा भी भाई मैन सिटी को चांसेस मिले। लेकिन भाई हैंडरसन की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, काफी अच्छे सेव्स निकाले, और भाई हमारी खराब फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग और हमारे विंगर्स भाई काफी डिसअपॉइंट किया इन्होंने। कुछ क्रिएटिविटी दिखी ही नहीं हमें फ्रॉम आवर अटैक। केडीबी कोशिश कर रहा था लेकिन केडीबी के अलावा मेरे को किसी भी प्लेयर से फाइट देखने को नहीं मिली। भाई हमें जीतना था ये मैच फॉर केडीबी, फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस, लेकिन भाई वी फेल्ड। और भाई बुरा लग रहा है भाई केडीबी के लिए, बुरा लग रहा है मैनचेस्टर सिटी फैंस के लिए। पेप का पहला सीजन गया है ट्रॉफी लेस, तो बुरा लग रहा है भाई। और काफी लोग भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं पेप को। आई नो भाई पेप की गलती थी, पेप की डिसीजन मेकिंग, गेम मैनेजमेंट खराब रही है इन दिस सीजन। लेकिन भाई इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे प्लेयर्स जो भाई डिसअपॉइंट कर रहे हैं हमें लगभग हर मैच में। तो भाई इन द एंड यही कहूंगा कि इस मैच ने हमारा ये सीजन कंक्लूड किया है कि भाई हम पोसेशन रखेंगे बट नो पेनिट्रेशन, नो आउटपुट, नो रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड नो गोल्स। तो भाई खराब रहा है ये मैनचेस्टर सिटी का सीजन। लेकिन भाई आई एम डैम श्योर जब रॉड्री वापस आएगा, जब हम एक दो अच्छी साइनिंग्स करेंगे, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर मोर देन एवर। तो मैं बस यही होप करूंगा भाई कि हम अच्छा करेंगे नेक्स्ट सीजन और अपनी बची हुई 2 गेम्स में अपना 100% देंगे। आई नो भाई एज ए मैन सिटी फैन काफी मुश्किल टाइम चल रहा है। ये सीजन भाई था ही सिर्फ सफर करने के लिए। लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि ये सीजन खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 गेम्स बची हैं। मैं बस यही होप करूंगा कि आप इंजॉय करोगे बची हुई 2 गेम्स, और मैं यही होप करूंगा हम पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाएंगे बची हुई 2 गेम्स में, ताकि हम क्वालिफाई कर पाए फॉर नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग। अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। बस भाई सपोर्ट करते रहना इस ब्यूटीफुल क्लब को, क्योंकि भाई यही सही टाइम है इस क्लब को सपोर्ट करने का। क्योंकि भाई जब ट्रॉफीज जीत रही होती है ना टीम, तो काफी लोग आ जाते हैं सपोर्ट करने। लेकिन जब
टीम का डाउन आता ना, वही सही टाइम होता है टीम को सपोर्ट करने का। तो मैं होप करूंगा कि आप सपोर्ट करते रहेंगे इस ग्रेट क्लब को, इस ब्यूटीफुल क्लब को। और भाई पेप को चांस दो भाई, एक सीजन खराब गया और पेप को गाली दे रहे हो। तो अब देखते हैं भाई मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। कम ऑन सिटी।